नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया डेली लाइव पर और आपके साथ मैं हूं आंचल श्रीवास्तव। यूपी की खबरें शुरू करने से पहले आपको बड़ी खबर के साथ रूबरू करवाती हूं। कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं प्रशांत किशोर। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रशांत किशोर की प्रियंका गांधी से मुलाकात हो गई है और ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। लंबे समय तक कांग्रेस के मुखर आलोचक रहे प्रशांत किशोर राजनीतिक उलटफेर में बड़ा प्रभाव पड़ने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं प्रशांत किशोर, ये बड़ी अटकलें लगाई जा रही हैं पार्टी की तरफ से। लंबे समय तक कांग्रेस के मुखर आलोचक थे प्रशांत किशोर, लेकिन अब ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। प्रियंका गांधी के साथ उन्होंने मुलाकात की थी। आगाज करते हैं यूपी की बड़ी खबरों का। बरेली से सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमानत के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मौलाना रिजवी ने कहा कि चुनाव आयोग का एसआईआर अभियान मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए है, ना कि हिंदू मुस्लिम को बांटने के लिए। उन्होंने साफ कहा कि ये प्रक्रिया ये जानने के लिए है कि कितने मतदाता हैं, कौन लोग स्थान बदल चुके हैं और कितनों का निधन हो चुका है। मौलाना ने यह आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव इस बयान को गलत तरीके से सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं और मुसलमानों के वोट काटने की बात कथित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार मुसलमानों ने जिम्मेदारी दिखाते हुए फॉर्म भरे हैं, बीएलओ से संपर्क रखा है और दस्तावेज सुरक्षित किए हैं, जबकि हिंदू समाज में कुछ लापरवाही देखने को मिली है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मतदाता सूची को दुरुस्त और सही करने के लिए एसआईआर का प्रोग्राम शुरू किया और सरकार के हजारों कर्मचारी बेलोज की शक्ल में काम कर रहे हैं और उन्होंने बड़ी मेहनत और मशक्कत करके इस काम को अंजाम दिया। इसका मकसद ये है कि मतदाता सूची को दुरुस्त करना, डाटा को सही करना, कौन कहाँ कितने जगह पे कितने लोग हैं और कहां से कहां दूसरे जगह पे मुंतकिल हो गए हैं, कितने लोगों का इंतकाल हो गया, इन तमाम सूचियों को दुरुस्त करने के लिए ये इलेक्शन कमीशन ने मुहिम शुरू की है। मगर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष इस एसआईआर को हिंदू और मुसलमानों में बांटना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के वोटों को काटा जा रहा है, निकाला जा रहा है, छाटा जा रहा है, जबकि हकीकतन ऐसा कुछ नहीं है। अगली खबर मथुरा से आ रही है। मथुरा में अब पहाड़ों जैसी ठंड का असर साफ दिखने लगा है। चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ है। ठिठुरन लगातार बढ़ती जा रही है। जो ठिठुरन है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ठंड के चलते ये कड़ाके की ठंड से बचाव के लिए सरकार ने जगह जगह रेन बसेरे बनवाए हैं ताकि गरीब और बाहर से आने वाले लोग राहत पा सकें। लेकिन मथुरा में नगर निगम की अव्यवस्थाओं की हकीकत कुछ और ही तस्वीर दिखा रही है। रेन बसेरों में ताले लगे हुए हैं और वो सिर्फ शो पीस बनकर रह गए हैं। कई जगहों पर रेन बसेरे बंद पड़े हैं, ना कोई कर्मचारी वहां मौजूद है और ना ही देखरेख की व्यवस्था है। नगर निगम बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन रेन बसेरों में लगे ये ताले उन दावों को खोखला साबित कर रहे हैं। ठंड में श्रद्धालु और जरूरतमंद लोग राहत के लिए भटकते हुए नजर आ रहे हैं। कन्नौज में घने कोहरे ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। देर रात से सुबह तक इतना घना कोहरा छाया रहा कि वाहनों की रफ्तार पर मानो ब्रेक सा लग गया। तेज रफ्तार से चलने वाले वाहनों पर दुर्घटनाओं की तलवार लटकती हुई नजर आई और चालक बेहद सतर्क होकर गाड़ियां चलाने को मजबूर हो गए। दिसंबर महीने में पहली बार इतना भयंकर कोहरा देखने को मिला है। हालात ऐसे रहे कि वाहन चालक हॉर्न और लाइट का सहारा लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ते दिखाई दिए। ये तस्वीर कन्नौज के पुराने नेशनल हाईवे 51 की है, जहां कम विजिबिलिटी के चलते हर पल हादसे का डर बना हुआ है। प्रशासन की ओर से भी सावधानी बरतने की लगातार ये अपील की जा रही है।
बुलंदशहर में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है और हालात अब बेहद चिंताजनक हो गए हैं। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 555 तक पहुंच गया है, जो खतरनाक श्रेणी में आता है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से आम लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा असर बच्चों और बुजुर्गों पर देखने को मिल रहा है। लोगों की आंखों में जलन, खांसी और सांस से जुड़ी शिकायतें बढ़ गई हैं। डॉक्टर भी साफ हवा में रहने और बेवजह घर से बाहर ना निकलने की सलाह दे रहे हैं। अब हालात ऐसे हैं बने हुए हैं कि आने वाले दिनों में परेशानी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। फिरोजाबाद के टुंडला क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकारी डाकघर से करोड़ों रुपए के गबन के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल कर ली है। टुंडला पुलिस ने 2,59,40,00,000 रुपए के सरकारी धन के गबन के आरोप में 6 पुरुष को और 1 महिला सहित कुल 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला सहायक अधीक्षक डाकघर की तहरीर पर दर्ज किया गया था। आरोप है कि 1 जनवरी 2023 से 9 अप्रैल 2024 के बीच टुंडला डाकघर से सरकारी धन का गबन किया गया है। पुलिस विवेचना से पहले ही एक आरोपी को जेल भेजा जा चुका है। पुलिस ने शेष वांछित आरोपियों को अलग अलग जगह से गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपी को न्यायालय में पेश भी किया गया है, जबकि अन्य संलिप्त लोग जिसमें और भी शामिल लोग थे उनकी तलाश अभी भी जारी है। बिजनौर से किसानों की परेशानी से जुड़ी खबर सामने आ रही है। थाना बढ़ापुर क्षेत्र की बढ़ापुर वन रेंज में एक जंगली हाथनी ने खेतों में घुसकर किसानों की गेहूं की फसल को रौंद कर बर्बाद कर दिया है। अचानक हुई इस घटना से इलाके के किसानों में दहशत फैल गई है। फसल को बचाने के लिए किसान अपनी जान जोखिम में डालकर जंगली हाथनी को खेत है वहां से खदेड़ते हुए नजर आए, मतलब कि भगाते हुए नजर आए, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। किसानों का यह कहना है कि मेहनत से उगाई गई फसल कुछ ही देर में तबाह हो गई। किसान ने वन विभाग और प्रशासन से जल्द मदद की गुहार लगाई है ताकि जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा हो सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। बिजनौर के थाना धामपुर क्षेत्र से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है। सुभाष चौक के पास टहलने निकले बुजुर्ग व्यापारी सतपाल को एक तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सतपाल की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद अनियंत्रित कार सड़क किनारे खड़ी रोडवेज बस से जा टकराई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार और उसके चालक को हिरासत में ले लिया। पुलिस के अनुसार हादसे के मुख्य वजह तेज रफ्तार बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। जिले में घने कोहरे के कारण सड़क हादसों का खतरा बढ़ गया है। कोतवाली देहात क्षेत्र के नगला ख्याली में एक वैगनआर कार ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिसमें मिरहरचली थाना क्षेत्र के महाराज सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। दूसरे हादसे में घने कोहरे के चलते एक वैगनआर कार डिवाइडर से टकराई, जिसमें कार सवार 3 लोग घायल हुए। तीसरी घटना थाना मलावन क्षेत्र के गांव पुराव के पास हुई, जहां बाइक सवार पीछे खड़े ट्रक से टकरा गया और गंभीर रूप से घायल हुआ। सूचना मिलने पर इलाकाई पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। ये तीनों घटनाएं कोतवाली देहात, मलावन और मिरहरची थाना क्षेत्र की बताई जा रही हैं। हरदोई से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बिलग्राम कटरा बिल्हौर मार्ग पर चांदपुर गांव के पास सोमवार को एक प्राइवेट बस और ट्रक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस भीषण हादसे में बस सवार 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की तत्परता से घायलों को बस से बाहर निकालकर एम्बुलेंस के माध्यम से बिलग्राम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। अधिकांश यात्री मजदूरी, पढ़ाई या शिक्षण कार्य के लिए मधोगंज जा रहे थे। सीएचसी से प्राथमिक उपचार के बाद आजाद और राजेंद्र प्रसाद की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।
अन्य घायलों का उपचार सीएचसी में जारी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात सुचारू किया और हादसे के कारणों की जांच भी शुरू कर दी गई है। बुलंदशहर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के सुखलालपुर मोड़ पर घने कोहरे के कारण दो ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक ट्रक चालक कैबिन में फंस गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार एक ट्रक टाटा मोटर्स के स्पेयर्स पार्ट से भरा था और नेपाल सिंह चला रहे थे, जबकि दूसरा ट्रक धान से लदा हुआ था, दिल्ली की ओर जा रहा था, जिसे कौशल चला रहे थे। कोहरे के कारण क्रॉसिंग के दौरान दोनों वाहन आपस में टकरा गए और टक्कर इतनी भीषण थी कि कौशल लगभग 1 घंटे तक कैबिन में ही फंसे रहे। पुलिस और एम्बुलेंस स्टाफ की कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें कैबिन से बाहर निकाला गया और तुरंत सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनका उपचार जारी है। जालौन से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कोच कोतवाली क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के पास एक युवक ने बीच सड़क पर खतरनाक स्टंटबाजी करते हुए कार चलाई। ये घटना इलाके में हुई, जिससे राहगीरों और आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। युवक की इस स्टंटबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। घटना से लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और कार सवार की पहचान कर कार्रवाई करने की भी बात कही है। बुलंदशहर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जिले में घने कोहरे ने जनजीवन पूरी तरह प्रभावित कर दिया है, जिससे शहर और ग्रामीण इलाकों में वाहनों की रफ्तार घट गई है। सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है और वाहन चालक दिन में भी हेडलाइट जलाकर सफर कर रहे हैं। कोहरे के साथ प्रदूषण भी बढ़ा है और बुलंदशहर का AQI 581 दर्ज किया गया है, जो बेहद चिंताजनक श्रेणी में आता है। फॉग और स्मॉग के इस खतरनाक मिश्रण से लोगों की सेहत पर भी बड़ा असर पड़ रहा है। सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन और गले में खराश जैसी समस्याएं सामने आ रही है। बुजुर्ग, छोटे बच्चे और स्कूली बच्चे ठंड और कोहरे के बीच सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। स्थानीय लोग रोजमर्रा की जिंदगी में परेशानी झेल रहे हैं और ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। मिरहची थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां एक महिला ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस के साथ प्रेम गंगा मैरिज होम पहुंचकर हंगामा किया। महिला का पति पहले से शादीशुदा था और पहली पत्नी के रहते वो दूसरी शादी करने को तैयार था। पुलिस के पहुंचते ही आरोपी पति अपने परिवार के साथ मैरिज होम से फरार हो गया। पहली पत्नी ने पुलिस के सामने विरोध जताया और हंगामा किया। मौके पर दूसरी शादी कराने पहुंचे पंडित और अन्य लोगों से पुलिस ने पूछताछ की। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी के कारण मैरिज होम में अफरा तफरी मच गई। ये पूरा मामला कोतवाली नगर क्षेत्र के शिकोहाबाद रोड स्थित प्रेम गंगा मैरिज होम का बताया जा रहा है। जानकारी मुझे मिली थी कि शादी होने वाली है मेरे पति की। हाँ, मतलब आपका पति आपकी बिना जानकारी दूसरी शादी कर रहा था। हाँ। आपकी शादी कितने दिन पहले हुई थी? मेरी शादी हुई थी 9 फरवरी 2019 को। 2019 में शादी हुई थी। अच्छा, तो ये दूसरी शादी कर रहा था। हाँ। अच्छा, फिर अब क्या हुआ यहाँ पे? अब शादी रुक गई है? हाँ, शादी रुक गई, भाग गए सब लोग यहाँ से छोड़ सभी लोग मौके से भाग सब गए चले हैं। गए। अच्छा, तो क्या कोई विवाद चल रहा था आपका आपके यहाँ पति पे के बीच में? पंडित मिले हैं, पंडित मिले हैं पंडित और नाऊ और कुछ रिश्तेदार। जो लड़की पक्ष के हैं। हाँ, जानकारी मुझे मिली थी। चंदौली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सैयद राजा थाना क्षेत्र के दुधारी गांव में ही चोरी की घटना को अंजाम देने का मामला उजागर हुआ है। आपको बता दें कि चोरी करने की नीयत से घर में घुसे चोर ने युवक को गोली मार दी है। युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है।
आनन फानन में परिजनों ने घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने घायल मोनू राम को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। चोर को पकड़ने का मृतक मोनू ने प्रयास किया था। खुद को घिरता देख चोर ने मोनू को गोली मार दी थी। परिजनों के तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने 3 संदिग्धों को पूछताछ के लिए गिरफ्तार भी कर लिया है। रात्रि में लगभग 2 बजे सूचना प्राप्त हुई कि थाना सैयद राजा अंतर्गत ग्राम दुधारी में कुछ अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की नीयत से एक घर में घुसे थे। जब घर वाले पीड़ित पक्ष जो है जब विरोध किया था तो उनके ऊपर हमला किए थे, फायरिंग भी किए थे, जिसमें से एक व्यक्ति घायल हुआ था एवं हॉस्पिटल को पहुंचने के उपरांत उसके मृत्यु भी घोषित हुआ था। पुलिस ने एक अभियुक्त को हिरासत में लिया गया है। घर वालों से तहरीर प्राप्त कर एफआईआर पंजीकृत भी किया गया है एवं 3 अन्य लोगों को पूछताछ हेतु लाया भी गया है। अन्य विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। रात्रि में लगभग 2 बजे सूचना प्राप्त हुई कि थाना सैयद राजा अंतर्गत ग्राम दुधारी में कुछ अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की नीयत से एक घर में घुसे थे। जब घर वाले पीड़ित पक्ष जो है जब विरोध किया था तो उनके ऊपर हमला किए थे, फायरिंग भी किए थे, जिसमें से एक व्यक्ति घायल हुआ था एवं हॉस्पिटल को पहुंचने के उपरांत उसके मृत्यु। मथुरा में बार एसोसिएशन के सैकड़ों अधिवक्ताओं ने डीएम कार्यालय का घेराव किया है। वकीलों का आरोप है कि रातों रात अज्ञात लोगों द्वारा दर्जनों चेंबर तोड़ दिए गए हैं, जिसकी कोई पूर्व सूचना या नोटिस नहीं दी गई थी। इस कार्रवाई से नाराज वकीलों ने सड़क पर जाम भी लगाया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अधिवक्ताओं का कहना है कि चेंबर तुड़वाने के पीछे सिटी मजिस्ट्रेट की भूमिका है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। वकीलों ने साफ कहा है कि जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा। वहीं प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और स्थिति को शांत कराने की पूरी कोशिश भी जारी है। इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विवेक चतुर्वेदी संवाददाता मथुरा से जुड़ चुके हैं। विवेक, जिस तरीके से वकील ये आरोप लगा रहे हैं मजिस्ट्रेट पर कि उनकी वजह से ये कार्रवाई की गई है, क्या कुछ पूरा मामला है, उस पर क्या अपडेट है? तो प्रिया आंचल, मैं आपको बता दूं कि ये मामला शनिवार की सुबह प्रकाश में आया, जब अधिवक्ताओं को फोन पर ये जानकारी दी गई कि उनके जो चेंबर्स हैं उनको तोड़ दिया गया है। जब अधिवक्ता मौके पर पहुंचे तो वहां पर जो बुलडोजर की कार्यवाही है वह उनको नजर आई और पूरा जो है वह जो वहां चेंबर बने हुए थे वहां मलबे का ढेर था, जिस पर जब अधिवक्ता वहां पहुंचे तो उनका आक्रोश जो है पनप गया और उन्होंने हड़ताल का ऐलान करते हुए सोमवार को जो है धरना प्रदर्शन की जो है चेतावनी प्रशासन को दे दी। कार्यवाही कब और किसने की है इस पर जांच बैठाई गई है। जिला अधिकारी के द्वारा जो है पूरे आश्वासन जो है अधिवक्ताओं को दिया गया है कि जो भी है मामला उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाएगी, दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। जिसके बाद में अधिवक्तागण थोड़ा शांत हुए, लेकिन उनका प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। सोमवार को सुबह जिस प्रकार अधिवक्ताओं ने यहाँ अपना प्रदर्शन दिखाया
जिला अधिकारी कार्यालय को घेरा, सड़क पर बैठ गए, जाम लगा दिया और तमाम प्रतिक्रियाएं जो अधिवक्ताओं की जो है सामने आई हैं, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जी जी विवेक, 200 लोगों का चैम्बर तोड़ा गया है बिना किसी नोटिस के, ये एक बड़ी बात है और इस पर क्या कार्रवाई होती है ये भी देखना दिलचस्प होगा बाकी अभी। लेकिन आपको क्या कुछ जानकारी मिली है कि आखिर क्यों वो मजिस्ट्रेट पे ये आरोप लगा रहे हैं? क्या पूरा मामला क्या है? क्या इस पर कोई आपको अभी तक कोई जानकारी मिली है, कोई अपडेट मिला है? देखिए, पूरा प्रकरण खुल करके स्पष्ट रूप से अभी सामने नहीं आया है कि आखिर चैम्बरों पर कार्यवाही क्यों और किस लिए की गई जी। लेकिन जब अधिवक्ताओं के चैम्बर पर कार्रवाई हुई, उससे गुस्साए अधिवक्ताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अधिवक्ता रोड जाम कर रहे हैं। जिला अधिकारी कार्यालय को घेरने का काम अधिवक्ताओं के द्वारा किया जा रहा है और लगातार न्याय की गुहार प्रशासन से लगाई जा रही है। जी जी विवेक, आप इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे इसका अपडेट भी लेते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी भी साझा करने के लिए। तो ये थी उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।